नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, क्या आजकल आपकी नींद भी सुबह 3 से 5 के बीच में खुल जाती है? इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही रोचक जानकारी देने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सुबह सुबह 3 से 5 बजे के बीच नींद से अचानक जागने पर क्या चमत्कार हो सकता है, जो आपके जीवन को अद्भुत तरीके से बदलाव ला सकता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह प्रस्तुति। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ये महसूस किया है कि आपकी नींद अचानक से सुबह के 3 और 5 बजे के बीच में खुल जाती है? क्या आपने ये जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्यों होता है? अचानक से नींद टूटने का क्या कारण है? ऐसे ही कई तरह के सवाल हैं जो मन में बार बार आते हैं और परेशान भी कर सकते हैं। तो इसे नज़रअंदाज ना करें। अगर आपका से अच्छा है और आपको कोई मानसिक परेशानी भी नहीं है, तो मुमकिन है कि इतनी सुबह आपकी आंख खुलने वाला इस समय में किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद आने वाला हो। ये दिव्य शक्ति का कोई संकेत है या कोई और बात, इसे कैसे जाने? देखिए, हर चीज होने के पीछे कोई कारण अवश्य होता है। जब आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच में अक्सर खुल रही है, तो हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और जरूरी बातें बताने जा रहे हैं जिसको जानकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे। कई लोगों का ऐसा मानना है कि रात के समय शैतानी शक्तियों का प्रभाव अधिक हो जाता है और ये शक्तियां अपने प्रभाव से व्यक्ति और उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है, जिसका अक्सर असर व्यक्ति की नींद पर पड़ता है। हालांकि ये कितना सही है और कितना गलत है, ये कोई नहीं जानता, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम 3 से 5 बजे के समय की बात करते हैं, ये जान लीजिए कि इस समय दिव्य शक्तियां आपको नींद से जगाकर कुछ संकेत देने का प्रयास कर रही है। और ये ईश्वरीय संकेत कैसे मिल सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले, ये अमृत वेला का समय है। सुबह 3 से 5 बजे के समय को अमृत वेला माना जाता है। अमृत वेला के समय ईश्वर की दिव्य शक्तियों का प्रभाव बहुत अधिक होता है और इस दौरान वातावरण में भी पॉजिटिव ऊर्जा बनी हुई है। इसलिए 3 से 5 बजे के बीच नींद से जागना इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपको अपनी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद देना चाहते हैं। यदि आप इस दौरान अक्सर जाग जाते है, तो ये संकेत है कि ईश्वर आपको बार बार नींद से जगा रहे हैं ताकि आप उनकी कृपा पाकर धन्य हो जाएं। दूसरा, दिव्य शक्तियां आप पर मेहरबान होना चाहती है। जब आप स्वतः ही सुबह 3 से 5 बजे के बीच जाग जाते हैं, जिसे ब्रह्मा मुहूर्त में उठना कहते हैं, इस समय लगभग सारा नींद में डूबा हुआ होता है और उसके ठीक विपरीत आप कनेक्ट हो रहे हैं, परमात्मा से आप जोड़ रहे हैं, दिव्यता से। इसे आप यूनिवर्स, कॉस्मिक एनर्जी, गॉड, हायर सेल्फ आदि के नाम से भी जान सकते हैं। अगर इस समय आप दोबारा चादर ओढ़कर सोने की बजाय अपने आप को इन शक्तियों से जोड़ पाते हैं, तो कुछ ही समय में आप अपने अंदर और अपने जीवन के अंदर असामान्य परिवर्तन देख सकते हैं। ये पूरे पक्के संकेत है कि अब आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे और ऊपर उठेंगे। आपको अपने आसपास दैवी ऊर्जा का आभास भी होने लगेगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस दौरान उठने से कुंडली चक्र भी जागृत हो जाते हैं। सुबह का समय शुभ कार्यों के लिए बहुत पवित्र माना गया है, खास तौर से 3 से 5 बजे का समय, जो कि ब्रह्मा मुहूर्त में आता है और उत्तम होता है। इसलिए इस समय अपने देवता से प्रार्थना करना, पूजा करना, उनसे आशीर्वाद मांगना आपके जीवन में पॉजिटिवता यानी कि पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी ला सकता है। 3 और 5 बजे के समय ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में जो लक्ष्य है उन पर आप काम करें। इस दुनिया में आप जिस काम के लिए आए हैं उन्हें करें। अगर आपको इस तरह का कोई संकेत मिलता है, तो आपको इस दौरान नींद से उठ ही जाना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि सुबह उठने के बाद क्या करें? तो सबसे पहले सुबह के समय अपने नित्य कर्म इत्यादि से निर्वृत्त होकर हाथ जोड़कर एक आसन पर बैठे और लंबी गहरी सांसें लेने के बाद अपने इष्ट देव, दिव्य शक्तियों, गुरु, माता, पिता, ईश्वर आदि का ध्यान करें या मेडिटेशन करें। ऐसा करने से यूनिवर्स आपके अंदर एक वाइब्रेशन उत्पन्न करेगा जो आपको ईश्वर के साथ जोड़ेगा। जब आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आप अपने इष्ट देव की शरण में आ जाते हैं।
ईश्वर की शरण में आने के बाद आप उनसे जो भी इच्छा रखते हैं उनके सामने रखे। ईश्वर आपकी इच्छाओं पर जरूर ध्यान देंगे और आपकी प्रार्थना को भी जरूर सुनेंगे। नंबर 2, धन्यवाद करें कि आपको एक नया दिन उपहार स्वरूप मिला है। नंबर 3, दिव्य शक्ति चाहते हैं कि आप भगवान का स्मरण करें, आप नाम का जाप करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां और सिद्धियां आपका इंतजार कर रही है जो कि आपको मिलनी है। नंबर 4, योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, सुबह की सैर इत्यादि करें। नंबर 5, इसके पश्चात पढ़ाई करें। अगर आप विद्यार्थी हैं या अगर आप कामकाजी व्यक्ति हैं तो दिन भर में जो काम करना है उसकी रूपरेखा तैयार कर ले। ये वे समय है जब आप थोड़े समय में बहुत अधिक कर सकते हैं, क्योंकि आपका फोकस और कंसंट्रेशन उच्चतम स्तर पर होता है इस समय, और साथ में अच्छी मेमोरी भी आपका साथ है। उठने के बाद आपको ईश्वर की कृपा पाने के लिए क्या बेहतर से बेहतर करना चाहिए, इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसका शीर्षक है सुबह उठते ही करें ये काम, दिन सुंदर, सफल और शुभ होगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे दोस्त ये भी सोच रहे होंगे कि सुबह उठने के और क्या फायदे हो सकते हैं, तो लीजिए मैं आपको 2 फायदे और गिनवाता हूँ। नंबर 1, आप अपने आप को बहुत खुशनसीब समझे क्योंकि ईश्वर खुद आपसे प्यार करते हैं। नंबर 2, उस समय आप जो भी प्रार्थना, साधना, ध्यान या जप करते हैं तो ईश्वरी कृपा आपको बहुत ही आसानी से मिल है ना। मजेदार बात, आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे ऊपर इस पॉजिटिव ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहे कि आप उन थोड़े से चुने हुए लोगों में से एक है जिनसे परमात्मा खुद संपर्क बनाना चाहते हैं। बस ऐसा समझ लीजिए कि ईश्वरी शक्ति यानी कि डिवाइन पावर आपको ब्रह्मा मुहूर्त में यानी कि अमृत वेला में उठाकर कुछ संदेश, कुछ आशीर्वाद देकर आपकी आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति करवाना चाहती है। ये वह समय है जब आसपास का वातावरण बहुत पवित्र होता है। इस समय प्रकृति भी शांत और प्रसन्न होती है, चिड़ियाएं बस उठ रही होती है, प्रकृति मंद मंद खुशबू वातावरण में बिखेर रही होती है। ये वह समय है जब आप परमात्मा की दिव्य शक्ति को ग्रहण करके धन्य हो सकते हैं, क्योंकि इस समय इन शक्तियों का प्रभाव अविरल होता है, यानी कि फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इन शक्तियों को यानी कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस को ग्रहण करके आपकी तन, मन, आत्मा अर्थात माइंड, बॉडी और सोल धन्य हो जाएंगे। आपके अंदर पिछले दिन भर में जो भी नकारात्मक शक्तियों या नेगेटिव वाइब्रेशंस ने असर डाला था वे धुल जाएगा। शास्त्रों के अनुसार भी 3 से 5 बजे के बीच नींद से जागना ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है। यदि आप अक्सर इस समय से जागते हैं तो इस बात का संकेत पक्का हो गया कि अब आपके जीवन में खुशहाली आ रही है। इस दौरान वातावरण में ईश्वर की शक्तियां पॉजिटिव ऊर्जा से भरी हुई होती है। ऐसा कि मैंने पहले भी कहा, जो कि मनुष्य को स्वस्थ रखने, धन संपत्ति देने, परिवार में खुशहाली देने आदि आदि कई पहलुओं पर आशीर्वाद देती है। इन दिव्य शक्तियों के प्रभाव के समय यदि मनुष्य नींद से उठकर ईश्वर का ध्यान करता है और अपनी इच्छाएं जाहिर करता है तो ईश्वर अपनी कृपा सदैव उस मनुष्य पर बनाए रखते हैं। लेकिन नींद से जागने का ये मतलब नहीं है कि आप थोड़ी देर जागकर फिर से दोबारा सो जाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये नकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है। अब बात करते हैं कि सुबह उठने के पीछे क्या कोई वैज्ञानिक कारण या तर्क है। दोस्तों, हो सकता है कि कुछ लोग ईश्वर को ना माने या फिर इन बातों पर यकीन ना करें और इसे अंधविश्वास का नाम देकर इसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर सकते हैं, पर मैं सामने 6 बातें रखता हूं। पहला, ऐसे लोगों को हम केवल इतना ही कहेंगे कि चाहे ये हमारे शास्त्र हो, ये बुजुर्ग हो या वेस्टर्न कंट्रीज के सक्सेसफुल लोग हो, ये सब बिना वजह एक ही बात तो नहीं कह सकते ना। नंबर 2, सुबह जल्दी उठने से आपके पास दिन का समय अधिक होगा जिससे आप अपने जरूरी काम निपटा सकते हैं या फिर आप अपनी सेहत को भी सुधार सकते हैं। नंबर 3, जब सुबह जल्दी जागने से व्यक्ति का अच्छे से होगा तो उसे रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। आगे चलकर ऐसे व्यक्ति को धन और धन दोनों की प्राप्ति होती है। नंबर 4, इससे घर में खुशहाली भी आती है। नंबर 5, वैसे भी सुबह उठना न केवल आत्मा या मन के लिए अच्छा होता है बल्कि इससे हमारे शरीर को भी काफी लाभ मिलता है। आप दूसरों के मुकाबले में अपने आप को हमेशा अधिक ताजा यानी कि फ्रेश महसूस करेंगे। नंबर 6,
कई लोगों का कहना है कि जल्दी उठने से उनकी याददाश्त बेहतर हो गई, तो लग गया ना आपकी तरक्की में एक और रॉकेट दोस्त। तो अगर आपकी नींद भी जल्दी खुलती है तो इन फायदों को हाथ से ना जाने दें। प्रकृति के इशारों को समझने की कोशिश कीजिए और अपनी जिंदगी में खुशियों को आने दीजिए। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। हम आगे भी और भी बहुत सारे उपयोगी वीडियो लाने वाले हैं और उन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले बटन को भी दबा दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।